जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल 2 दिन पहले यहाँ पे फॉर्मर जेएनयू-एसयू प्रेसिडेंट और कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार आते हैं और उसके बाद हाथों में डफली ले करके नारे लगाते हुए भी नजर आते हैं। नारे में वो कह रहे होते हैं, नारों में सुनाई देते हैं कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मनोवाद से आज़ादी, इस्लामोफोबिया से आज़ादी। जिसके बाद एक राजनीतिक सरगर्मी जो है वो भी कैंपस में बढ़ चुकी है। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आखिर उस दिन क्या हुआ था, क्यों आए थे यहाँ पे कन्हैया, क्या कोई इवेंट था और इस तरह के जो स्लोगन्स वो लगा रहे थे? ये जो लेफ्ट के चारों पदाधिकारी थे और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनका रेस्ट्रिक्शन हुआ है, जिसका विरोध करने के लिए लेफ्ट वालों ने अपने पुराने पदाधिकारियों को, मतलब जिनके इनके पूर्व में जो रहे अध्यक्ष, उनको बुलाया था और एक तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो किस चीज़ को लेकर के विरोध प्रदर्शन था? उनका जो है रेस्ट्रिक्शन हो गया है। जो 4 अभी वर्तमान जो पदाधिकारी हैं जेएनयू-एसयू के और एक जो पहले जो प्रेसिडेंट रहा है, और इन्होंने तोड़फोड़ की थी। मतलब ये हमेशा से कैंपस में गुंडाई करते रहे हैं और इनका इतिहास ही तोड़फोड़ का रहा है। तो जो लाइब्रेरी में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो लगा हुआ था लाइब्रेरी गेट पे, उसको इन्होंने उखाड़ फेंका। जो लगभग 20-25 लाख रुपए की वो संपत्ति थी, और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान जो है कहीं भी किसी प्रकार से करना नहीं चाहिए। तो तोड़फोड़ के कारण से इनका रस्टिकेशन हो गया। जब रस्टिकेशन हो गया उसके बाद से ये लोग इसको एक अलग मतलब मूव बना दिए। इन्होंने ऐसा बताया कि यूजीसी का जो रूल आया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, और इस स्टे के विरुद्ध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उस कारण से यूनिवर्सिटी ने रस्टिकेट कर दिया है। लेकिन जो रस्टिकेशन हुआ वो सीपीओ मैनुअल के तहत हुआ है, और सीपीओ मैनुअल जो है यहाँ पर पूरी तरह से छात्रों को मतलब एक तरह से परेशान करने के लिए, छात्रों पर फाइन लगाने के लिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पे 5 लाख से ज़्यादा का फाइन है। उसके 3 कार्यकर्ता रस्टिकेट हो गए हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से जो ये सीपीओ मैनुअल है इसका विरोध करते आई है और अभी भी कर रही है। इसी को लेकर के कन्हैया कुमार भी पहुंचे। हाँ, कन्हैया कुमार उनके समर्थन में, जो लेफ्ट वाले हैं वामपंथियों के तोड़फोड़ के समर्थन में पहुंचे थे। ब्राह्मणवाद से आज़ादी की नारे जो हैं वो भी लगाए गए थे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो देखिए, कुछ दिन पहले डीयू कैंपस में रुचि तिवारी नाम की एक जर्नलिस्ट होती है, वो भी वहाँ पहुंचती है। चूंकि रुचि तिवारी का कहना है कि मैं ब्राह्मण हूँ, तिवारी थी, मैं सवाल जवाब कर रही थी, इसलिए वहाँ पे उनको मारा पीटा भी जाता है। जी, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन जो भी हुआ ये अलग अलग मतलब 2 घड़ों में बांटने की जो राजनीति है वो गलत है। उसके बारे में निंदनीय है। कुकृत किसी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी पंथ से हो, ये किसी भी प्रकार से सहन नहीं होना चाहिए, और हम इसका निंदा करते हैं कड़े शब्दों में। तो अभी क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पे क्या कुछ जो है कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि इस तरह से जो नारे फिर से लगाए गए हैं, 10 साल पहले करीब 2016 की ये बात है, जब जेएनयू कैंपस में ही कन्हैया कुमार ने एंटी इंडिया स्लोगन्स जो है वो रेज किए थे। उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई थी। देखिए, ये जो लेफ्ट एडमिन नेक्सस है, ये इस तरह काम करता है कि एडमिन सांप सपोले पालने का काम करता है, कि उन पे कोई कार्रवाई नहीं करता, और वो बार बार फ्रिक्वेंटली एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में लिप्त होते हैं और बार बार देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को चोट पहुंचाने का काम कंटिन्यू करते हैं। और जाति सूचक जो नारे लगाते हैं वो कहीं भी सहनीय नहीं है। विद्यार्थी परिषद इसका कड़े से कड़ा विरोध करता है कि जाति सूचक जो नारे होते हैं वो सरासरी निंदनीय है, उनकी हर जगह से निंदा होनी चाहिए। और उसी के समर्थन में या वैसे ही नारे लगाने के लिए पुराने जेएनयू-एसयू मेंबर्स कन्हैया कुमार और उसके साथ में आईसी घोष, तमाम इनके जो पुराने पदाधिकारी रहे हैं यूनियन के, वो उनके समर्थन में आते हैं और उसे एक उल्टा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि वो यूजीसी की जो गाइडलाइंस आई उन पे स्टे लगा कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनके समर्थन में प्रोटेस्ट करते हैं और उस प्रोटेस्ट के चलते इनके ऊपर फाइन आता है। बल्कि ऐसा नहीं है, इन्होंने जो लाइब्रेरी की संपत्ति का नुकसान किया उसके तहत इन पे फाइन आता है, उनको रेस्टिकेट किया जाता है। और वहीं लेफ्ट एडमिन नेक्सस कुछ लेकिन बना कुछ दिया जाता है। जाति सूचक जो स्लोगन्स है वो भी लगाए जाते हैं, जिसे लेकर के एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक सरगर्मी कैंपस से लेकर के अगर हम बात करें राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रही है। विजय रणवीर के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।